नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुराई ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आज के दिन हमें जो है शेयर में 4.48% तक की जो है तेजी देखने को मिली है। तो इस तेजी के पीछे जो है एक कॉन्क्रीट रीजन हमें देखने को मिल रहा है। और वही अगर आप 5 दिन की बात करते हो शेयर की, सो 5 दिन में भी हमें अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली है। शेयर में लगभग 9.37% की तेजी जो है शेयर 5 दिन में दिखा रहा है। 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 18% से ज़्यादा की जो है तेजी हमें देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो 51% जो है शेयर डाउन देखने को मिल रहा है। ये कुछ जो है तेजी हमें शेयर में कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे की जो है आज की जो तेजी हमें देखने को मिली है, उसके पीछे एक कॉन्क्रीट रीजन हमें देखने को मिल रहा है। आप शेयर का मार्केट कैप देख सकते हो, 143 करोड़ का ही सिर्फ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और कंपनी का ऑल टाइम हाई जो है हमें 1 रुपया 24 पैसे का देखने को मिलता है। लेकिन आज की जो तेजी देखने को मिली है, तो उसके पीछे कॉन्क्रीट वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर कंपनी की ओर से एक पीडीएफ यहाँ अपलोड की जा चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, बीएससी की साइट के ऊपर ही हम है फिलहाल। तो 11:39 के ऊपर जो है हमें पीडीएफ ये अपलोड होती हुई देखने को मिली है। और डेट देख सकते हो, 16 सितंबर 2025 के दिन ही जो है, यानी कि आज के दिन ये पीडीएफ हमें अपलोड होती हुई देखने को मिली है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। उस पीडीएफ को हम जो है अपलोड कर लेते हैं। और सबसे पहले जो है कंपनी ने जो अपनी सब्जेक्ट रखा है, इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। तो 11 अक्टूबर यानी कि अगले महीने में 11 तारीख को जो है हमें कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड ही ये हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या फैसले या फिर क्या क्या जो सब्जेक्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो फंड रेजिंग इनिशिएटिव फॉर एग्रो फार्मा एक्सपेंशन, यानी कि एग्रो फार्मा से रिलेटेड जो एक्सपेंशन करने के लिए फंड रेज है, तो उससे रिलेटेड फैसला या फिर अप्रूवल इस मीटिंग में लिया जाने वाला है। और ये जो फंड रेजिंग है वो लगभग रहने वाली है 80 करोड़ के आसपास। तो एक इसके द्वारा तो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन होती है उनके द्वारा ये फंड रेजिंग की जाने वाली है। उसके बाद में द इंटेंडेड डिप्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट, इफ अप्रूव्ड वी वुड सपोर्ट द कंपनीज प्रोपोज्ड 250 करोड़ एग्रो फार्मा वर्टिकल एक्सपेंशन। कंपनी ने बता करके रखा है कि अगर एक्सपेंशन को इजाजत मिलती है तो 250 करोड़ का एक्सपेंशन जो है कंपनी एग्रो फार्मा वर्टिकल में करने वाली है। तो इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? तो देखिए, कंपनी क्या करने वाली है, इस फंड का इस्तेमाल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, यानी कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट बनाएगी को जो एग्रो फार्मा है उसी का जो है प्लान देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है सेटिंग अप रिसर्च ड्रिवन डिस्टिलेशन एंड फॉर्मुलेशन फैसिलिटी जो है उसको भी सेट करने का कंपनी यहाँ पर बता रही है। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूजन टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। तो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर इनको मिलने वाले या फिर भविष्य में मिल सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी अपने जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाने का एम लेकर चल रही है। उसके बाद में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी एंड कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ जो है डिजिटल ट्रेसेबिलिटी यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह में कंपनी पैसा यूज करेगी। बाकी जो है कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करने में भी कंपनी इसका उपयोग करने वाली है। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द कंपनीज ट्रेडिशन इनटू हाई मार्जिन वैल्यू एडेड सेगमेंट्स, यानी कि ये कंपनी को सपोर्ट करेगा, उसकी जो हाई मार्जिन है वो मेंटेन करने में जो है ये फंड रेजिंग मदद करने वाला है। उसके बाद में और भी वैल्यू एडेड सेगमेंट्स में एंटर करने के लिए कंपनी को मदद करेगा। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट कंपनी ने बता करके रखा है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पॉइंट में कंपनी ने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, कंपनी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का जो है स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन करने वाली है, जिसमें 4 से लेकर 6 लोग रहने वाले हैं। तो ये किसके लिए करने वाली है? तो यहाँ पर भी बता करके रखा है गाइड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, यानी कि इनको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए उसके ऊपर जो है ये
4 से लेकर 6 मेंबर्स जो है काम करने वाले हैं। उसके बाद में स्ट्रेंथन गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस होती है कंपनी को चलाने वाले होते हैं उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएंगी, यानी कि वो जो कमिटी है या फिर जो कंपनी की गवर्नेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग होने में हमें मदद मिलती हुई देखने को मिल सकती है, ऐसा कंपनी ने बताया। प्रोवाइड सेक्टरल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल मार्केट इनसाइट, यानी कि ग्लोबल मार्केट से इनसाइड, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जो है अपने विचार है और जो अपनी स्ट्रेटजीज है वो ये 4 से लेकर 6 प्रोफेशनल जो चूज करेगी कंपनी, वो जो है ग्लोबली भी कंपनी को बढ़ने में मदद करेगी। उसके बाद में जो सेक्टर है, जो कंपनी यहाँ पर देखिए एग्रो फार्मा जो सेक्टर देखने को मिल रहा है उसको भी बढ़ाने में या फिर उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस को बढ़ाने में जो है ये 4 से 6 लोग मदद करने वाले हैं। एस्टिमेटेड नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी बजट, यानी कि इनका जो बजट रहने वाला है तो 50 से लेकर 75 लाख तक जो है एनुअली इनका बजट जाने वाला है, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। तो ये सब कुछ न्यूज हमें फंड रेजिंग से रिलेटेड वगैरह देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इस वजह से हमें तेजी देखने को मिली। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अभी भी अप्रूवल मिलने का है और फंड रेजिंग होने की है। जब भी कोई कंपनी फंड रेजिंग के लिए मतलब अप्लाई करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से तो अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैं इसको डबल आई लिख लेता हूँ, तो उन्होंने भी इसमें मदद करनी चाहिए। अपने जो पैसे है वो इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। कंपनी के वो जो है फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद में और कुछ भी पॉइंट जो है कंपनी की फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड जो विचार होते हैं उसको भी थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं और बाद में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो फिलहाल तो कंपनी को किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मिला नहीं है। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से 11 अक्टूबर को जो है मीटिंग में अप्रूवल लिया जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से यूजुअली मिल ही जाता है दोस्तों। क्योंकि अपने घर में अगर आप चाहो कुछ लाना चाहो तो देखिए घर के सभी लोग तो जो है मान जाते हैं, लेकिन आपको अगर ईएमआई या फिर फाइनेंस करना हो तो ईएमआई देने वाली कंपनी जो है उसने भी अप्रूव करना चाहिए आपका जो है ईएमआई फाइनेंस वगैरह। सो इसी रिलेटेड ऐसी जो है बातें देखने को मिल रही है। सो देखते हैं कि 11 तारीख को क्या डिसीजन लिया जाता है और उसके आगे भी क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते या फिर नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।